मिडिल ईस्ट की जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंचती दिखाई देती है जहां सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि महाशक्तियों का गुरूर भी दांव पर लगा हुआ है। अमेरिका का सबसे ताकतवर प्रतीक माने जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इस विशाल युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा है और ये हिंद महासागर में तबाह हो गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इस पर साफ बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से कई दिनों से इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लोकेशन और तस्वीरें सामने आई, उसने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि अब ये कहा जाने लगा है कि समुद्र में सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रतीक भी डगमगा गया है। ईरान का बड़ा दावा है कि उसने नौसेना और मिसाइल यूनिट ने चाबहार के पास तैनात इस कैरियर को निशाना बनाकर पहले क्रूज मिसाइलों से हमला किया और जब ये जहाज बचने के लिए हिंद महासागर की तरफ बढ़ा तो हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन ने इसे भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने यह भी कह दिया है कि इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर तय है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई एयरबेस पहले ही ईरानी हमलों की चपेट में आ चुके हैं और उनकी तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। कतर, यूएई और जॉर्डन जैसे इलाकों में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को हुए नुकसान ने यह साफ कर दिया कि ये जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ ले चुकी है। इन सभी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भी बढ़ता दिखाई देता है। ट्रंप ने साफ कहा कि अब ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और तेहरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा, लेकिन ईरान ने भी उतनी ही सख्ती से जवाब दे दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी साफ कह दिया कि सरेंडर शब्द ईरानियों की डिक्शनरी में नहीं है और जो लोग ऐसा सपना देख रहे हैं उसे कब्र तक वो साथ लेकर जाएंगे। यानी कि दोनों तरफ से बयान भी उतने ही आक्रामक है जितनी जंग मैदान में हो रही है। इस बीच खबर यह भी है, अमेरिका अब्राहम लिंकन की जगह दूसरा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश मिडिल ईस्ट भेज रहा है, जो अमेरिका की तरफ से एक बड़ा सैन्य संकेत माना जा रहा है। लेकिन ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर ये युद्धपोत भी हमले की स्थिति में आता है तो उसे भी निशाना बना लिया जाएगा। इसलिए सवाल बेहद गंभीर है कि क्या वाकई समुद्र में अमेरिका का गुरूर डूब रहा है या फिर यह सिर्फ जंग के बीच चल रहा मनोवैज्ञानिक युद्ध है। फिलहाल सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं रही है बल्कि महासागरों की गहराई तक पहुंच चुकी है और इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। अब देखना बाकी है कि क्या सचमुच अमेरिका ईरान के आगे घुटने टेक देगा, क्या अमेरिका ईरान को बातचीत के लिए राजी करवा पाएगा या नहीं। जो भी होगा इस मामले में देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।